दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान का गठन सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत हुआ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्धारित किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक में यानी कि दोस्तों मूल बैठक में 389 सदस्य नामित हुए थे, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देशी रियासत थे और दोस्तों 4 सदस्य कमिश्नरी के थे। और दोस्तों इसी बीच में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। दोस्तों पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। और 1946 से ही हमारे संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। और दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण के लिए 11 सेशन लिए गए थे, जिसमें कि सबसे पहला सेशन 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक था और इसका अंतिम सेशन यानी कि 11वां सेशन 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक था। तो दोस्तों अब हम क्रमबद्ध तरीके से संविधान सभा के महत्वपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और दोस्तों उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन बने थे इसकी जानकारी बहुत कम लोगों की है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी बने थे। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे और इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया गया था। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होने के तुरंत 2 दिन बाद ही यानी कि दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष मान लिया गया, यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और दोस्तों इसके साथ ही में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे कि दोस्तों 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने लाया था। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने के लिए नामित पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन के गहन मशक्कत और गहन मंथन के बाद बनकर तैयार हो गया। और दोस्तों 26 नवंबर को ही हमारे देश में संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया और बहुत सारे ऐसे प्रावधान बाकी थे जिसे कि लागू करने के लिए बचे हुए थे। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और दोस्तों इसके बाद से ही हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल उठता होगा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसे लागू करने में इतना देर क्यों? क्या ऐसा काम आया कि 2 माह बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया हमारे संविधान को? ऐसा क्या काम आया था? तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को इतिहास बनाना पड़ेगा। तो देखिए 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसी वक्त उन्होंने यह प्रण लिया था कि जब हम आज़ाद होंगे, जब हमारा देश आज़ाद होगा, तब 26 जनवरी को ही हम अपनी गणतंत्र दिवस मनाएंगे और उसका उल्लास मनाएंगे। तो इसीलिए 2 माह देरी करके 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू कर दिया गया ताकि इस दिन को ऐतिहासिक तौर पर याद किया जा सके। दोस्तों वैसे तो हमारा संविधान का निर्माण
26 नवंबर 1949 को हो चुका था। लेकिन दोस्तों 26 नवंबर 2015 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 26 नवंबर। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उसी समय यह घोषणा कर दिया गया था कि 1951-52 में जो भी आम चुनाव होगा, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, जो भी चुनाव होगा, इस चुनाव के पहले तक जो भी संविधान सभा के सदस्य थे वही अंतिम लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य भी माने जाएंगे। और दोस्तों सन 1949 ईस्वी में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य के रूप में अपने आप को घोषित कर चुका था। और दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण के दौरान कई समितियों का भी निर्माण हुआ था। और दोस्तों इन समितियों में अगर सबसे पहली समिति की बात करें तो प्रारूप समिति कहिए या प्राकलन समिति कहिए या ड्राफ्ट समिति कहिए, इनकी जो रूपरेखा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किए थे। और चूंकि प्रारूप या ड्राफ्ट किसी भी चीज का रूपरेखा होता है, एक खाका होता है, इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और दोस्तों इसके बाद में नियम समिति बनी, संचालन समिति बनी और झंडा समिति बनी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, जो कि दोस्तों आने वाले समय में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। और दोस्तों इसके बाद संघ समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति का भी गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। और दोस्तों अलग अलग रियासतों की बातचीत की बात करने के लिए उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज जिसे कि आप लोग नोट कीजिएगा, ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप कमेटी या प्राकलन कमेटी जो बनी थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, यानी कि दोस्तों 7। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर का अगर प्रांतीय सभा से चुनाव की अगर बात करें तो सबसे पहले इनका चुनाव बंगाल से हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर ये बंबई से चुने गए थे। और संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। और दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और दोस्तों हमारे संविधान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बरगद को घोषित किया गया। और दोस्तों तिरंगे में जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो दोस्तों इस तरीके से संविधान के निर्माण की कहानी संपन्न हुई। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।